हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द जैब एग्जाम, इसके मॉड्यूल बी उसका चैप्टर 17 दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक इस सेशन के साथ ये जो चैप्टर है इसकी डिस्कशन को हम रैप अप करेंगे, राइट? So, before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JAP 2024 exam, then अब की बार JAP बार किसके साथ? EduTap के साथ, because we are conducting join हमारा जो live crash course है that, and as part of that you should definitely join our live crash course, because as part of that आपको live classes मिल रहे हैं. It is a golden chance and the best chance to qualify 2024 in the very first attempt. ठीक है, लाइव क्लासेस जहां पर आपको सारा का सारा जो कंटेंट है विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चारों ही कंपोनेंट्स के वो पढ़ाए जाएंगे कंप्लीटली लाइव। यू कैन इंटरैक्ट विद द फैकल्टी रियली वेल। आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस सेशंस, जहां पर आप इन लाइव क्लासेस को अटेंड करोगे, शॉर्ट नोट से पढ़ोगे एंड देन you are very much prepared for the exam. You can also go through the previous year questions जो कि मेमोरी बेस्ड रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप जो है एग्जाम में जब बैठोगे दैट विल रियली रियली हेल्प यू। टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। यू आर आल्सो गेटिंग ऐसे क्वेश्चन जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट के पार्ट। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपका एग्जाम एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो जो है जहाँ पर आपको एग्जाम देना है वो आप अटेम्प्ट करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाता है। ओके, सो द बैच स्टार्टेड ऑन 15 जनवरी 2024। डू नॉट मिस आउट ऑन इट, क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी के जो क्लासेस है यू कैन अटेंड देम। अभी तक जो क्लासेस हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सुन सकते हो। एंड इफ यू आर यूजिंग लाइव 80 ये कोड अगर आप यूज कर रहे हो, देन ये जो लाइव क्लासेस हैं इनका जो कॉस्ट है उस पर 80% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर जो बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जॉइन द लाइव क्लासेस, राइट। तो इस सेशन में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हमारा डिस्कशन का पार्ट रहा है। प्रीवियस सेशन में कुछ चीजें हम देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट जो बैठी थी 1992 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं इसने, ग्रोथ इन डिपॉजिट्स, कैपिटल एडिक्वेसी, रिडक्शन ऑफ रिजर्व्स, डीरेगुलेशन लेंडिंग रेट्स का, क्रेडिट डिलीवरी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स, मर्जर अमालगमेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दिए हैं चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी की 1985, उनके जो रिकमेंडेशंस है उन पर बिल्ड किया है। अब सेकंड फेज में रिफॉर्म्स लेकर आए थे विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर, ये हम देख चुके हैं। एंड प्रूडेंशियल एंड सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स के साथ साथ मार्केट, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स लेकर आए थे, राइट। सो वी हैव सीन दैट प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स का क्या मतलब है। प्रूडेंशियल वर्ड एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी लॉस है उसे कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, अलॉन्ग विद दैट सेक्टर का ग्रोथ जो है उसे भी ध्यान में रखना। तो लोअर रिस्क, रिस्क कम कैसे होगा जब आप फॉर एग्जांपल आप जो बैंक से वो लोन्स ऐसे लोग को दे देते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लेके भाग जाते हैं। तो कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे लोग को लोन नहीं देने का काम हम कैसे कर सकते हैं। तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री किस चीज से हमें पता चले, ठीक है। वो रिस्क को कैसे कम करना है, रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेसी। अब चलो रिस्क थोड़ा बहुत तो रिस्क हो गई, इतना तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है, तो इससे रिलेटेड इसके सामने हमें एडिक्वेट कैपिटल कैसे मेंटेन करना है, तो दैट डाइवर्सिफाई कैसे करना है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स वगैरह 2014 में जिनको अलाउ किया गया था, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स यानी कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, टिपिकली इन्हें डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहा जाता है, तो इनको लेकर आए क्यों, और व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, राइट, डाइवर्सिफिकेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स क्या क्या है, सुपरवाइज करने की जरूरत है कि ऐसी चीजें हो ही ना, ऐसे लोगों को लोन दिया ही ना जाए। तो उसके लिए बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, आरबीआई में इसे जो है बनाया गया। इस बोर्ड में गवर्नर जो आरबीआई के हैं वो मेन चेयर है, मेन हेड है। फोर अदर डायरेक्टर्स जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के हैं वो इस पर्टिकुलर बीएफएस के मेंबर्स हैं। डिप्यूटी गवर्नर्स इसके भी अगेन दे आर आल्सो मेंबर्स। ये इनका काम क्या है, सुपरवाइज करना, ठीक है, सुपरविजन करना, और कैसे बैंक्स को अपने लेवल पे सुपरविजन करना है, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देना,
एंड ऑल्सो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इश्यूज इससे रिलेटेड जो है एडवाइस एंड सजेशंस देना। एवरी मंथ मीट होते हैं ये। फंक्शनिंग ऑफ बैंक सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिवीजन, ये सब चीज़ों से रिलेटेड ये जो है मेनली अपने जो रिकमेंडेशन है वो देता है। अब बैंक्स को, अगर बैंक्स के पास कोई अगर इंसेंटिव नहीं होगा तो वो अच्छा परफॉर्म क्यों करेंगे? तो एक इंसेंटिव लाने के लिए एक रेटिंग सिस्टम लाया गया, कैमल्स रेटिंग सिस्टम। तो इस रेटिंग सिस्टम से लेट्स से हम भी कोई एग्जाम लिखते हैं तो हमें मार्क्स मिलते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रेटिंग सिस्टम फॉर अस। ठीक है, 90% आया तो अरे वाह बहुत अच्छा, एक बूस्ट मिलता है कि वेरी गुड, राइट? इसे और बढ़ाया जा सकता है। अगर 20 आ रहे हैं तो दैट इज वेरी बैड। ठीक है, तो एक रेटिंग सिस्टम एक आइडिया देता है ऑन द परफॉर्मेंस, एंड इफ यू आर नॉट मेजरिंग योर परफॉर्मेंस यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। टू मेजर द परफॉर्मेंस, कैमल्स रेटिंग सिस्टम बैंक्स के लिए लाया गया था। व्हाट इज दिस रेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द पैरामीटर्स? कैमल्स, ये इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो यू विल गेट द पैरामीटर्स। कैपिटल एडिक्वेसी, दैट इज द फर्स्ट थिंग कि एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन बैंक्स कर रहे हैं या नहीं। एसेट की क्वालिटी कैसी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो नहीं है। अब मैनेजमेंट, अब ये सारी चीजें डिसाइड होगी बेस्ड अपॉन द मैनेजमेंट की क्वालिटी। अगर वो किसी को भी लोन देना चाहते हैं तो एसेट की क्वालिटी तो डाउन होगी ही, एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन होगा नहीं, एंड बैंक विल गो इनटू डायर स्टेट्स। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एम से। एंड इस पे अर्निंग्स डिपेंड करेंगे कि आपको प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, लिक्विडिटी जो है किस तरह की अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द बैंक के ट्रांजैक्शंस, एंड सेंसिटिविटी कैसी है, कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ये लेकर आ रहे हैं यानी कस्टमर स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं, कस्टमर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक इस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, कैसे उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द कैमल्स रेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑडिटिंग गवर्नेंस अगेन आर अदर पार्ट्स ऑफ दिस सुपरवाइजरी थिंग। कंपटीशन रिफॉर्म्स भी लेकर आए, पब्लिक सेक्टर जॉइंट वेंचर बैंक्स हो गए, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक, सभी के जो नॉर्म्स है वो ऐसे रैशनलाइज किए गए हैं कि कंपटीशन इन बैंक्स में बढ़े एट द नेशनल लेवल, एट द पर्टिकुलर बैंक लेवल। बैंक के जो क्लासिफिकेशन है यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के खुद में कंपटीशन बढ़े, तो इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए। अब मार्केट रिफॉर्म्स भी लाए गए, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स को एडमिनिस्टर जो है किया जाता था पहले, अब इन्हें थोड़ा सा रेगुलेट किया जाता था एक्चुअली, अब एडमिनिस्टर किया जाने लग रहा है, या फिर थोड़ा सा इन्हें दिया जा रहा है बैंक्स के हाथ में कि आप अपने इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करो। ठीक है, राइट? तो दैट थिंग हैज बीन डन। ऑल्सो सीआरआर एसएलआर के जो परसेंटेजेस है यानी कि रिजर्व्स के जो परसेंटेज कम किए जा रहे हैं, यानी कि 100 में से पहले अगर 30 रुपीज आप रिजर्व्स में रख रहे हो, 70 लोन में दे रहे हो, अब ये कम किया जा रहा है 20। तो लोन में कितना 80 रुपीज जाएगा, तो लोन जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना? दैट इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, एंड इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसे कॉल मनी इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो दैट ऑल्सो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को हटाया गया। ऐसे ट्रेजरी बिल्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को 1000 रुपीज चाहिए किसी एक चीज के खर्चे के लिए, तो ये इमीडिएटली एडहॉक ट्रेजरी बिल लाने को कह देता है हमारा जो आरबीआई है उसको कि भाई फटाफट से ट्रेजरी बिल प्रिंट करो, और ये बिल्स बेच देता है लोगों को। तो ऐसे इस तरीके से किसी भी ऐसे सिचुएशन को कोप अप करने के लिए ट्रेजरी बिल्स लाना वो थोड़ा सा सही नहीं है, अच्छे से डिसाइड करके सही समय पे ट्रेजरी बिल्स को लाना होता है। तो इस वजह से इस तरह के एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को डिसकंटिन्यू किया गया। प्राइजेस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हैं उन्हें पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी, अब मार्केट डिटरमाइंड हो गए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलाउ कर दिया गया। 91 डे ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये अलग अलग तरह के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें लेकर आया गया, और उससे बहुत सारे ऑप्शंस जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिल रहे हैं वो प्रोवाइड किया गया इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेक्टर या फिर उस पूरे डोमेन में। का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआईएल, इसके द्वारा रिस्क फ्री पेमेंट सेटलमेंट ये सब किया जा रहा है। तो सीसीआईएल ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है सेटलमेंट्स को क्लोज करने के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, ठीक है, डिलीवरी के लिए, राइट? तो जितना कोई गवर्नमेंट एंटिटी इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, एलएफ हमारा जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है फॉर द बैंक्स वो, एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अगेन ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट है ऑफ द आरबीआई। ठीक है, इतने डिफिकल्ट टर्म्स लग रहे हैं लेकिन ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि आरबीआई गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज है उन्हें बाई सेल कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे जो लिक्विडिटी अवेलेबल है इन द इकोनॉमी उसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल लीगल रिफॉर्म्स लाए गए, जहां पर लोग अगर लोन ले रहे हैं
तो दे शुड रिटर्न ना। तो इससे रिलेटेड पूरा का पूरा जो सेटअप है उसे और स्ट्रॉन्ग किया गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को लाया गया, और ये देखा जा रहा था कि एनपीएस जितना कम हो पाए। सरफेसी एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कैसे कैसे रिकवरी की जा सकती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लाया गया, ताकि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको बैंक के बैलेंस शीट से हटाया जाए। यानी कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, अब एएमसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हो जाएगा और उसे रिकवर वो करेंगे। बट बैंक अब उसके बैलेंस शीट से हट जाएगा तो बैंक अपना नॉर्मल बिजनेस और कैरी आउट कर पाएगा। इसी चीज से रिलेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसे लाया जा रहा है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत जो भी डिस्प्यूट्स है रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में इन्फिनिट जो कि नेटवर्क है, ठीक है, सारे के सारे बैंक्स, बहुत सारे और भी फाइनेंशियल एंटिटीज को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क इज इन्फिनिट, ठीक है। इसे और लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया। आरटीजीएस जो ट्रांजैक्शन सिस्टम्स है इनको लाया गया, पेमेंट सिस्टम्स, सॉरी राइट। तो हाई लेवल कमिटी डॉक्टर केसी चक्रवर्ती, इनके विजन डॉक्यूमेंट में आरबीआई एंड बैंक से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है वो रिकमेंड किए गए थे, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैम, जनधन आधार मोबाइल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स खोलने का, ई केवाईसी, यानी कि केवाईसी पहले तो फिजिकली ही होता था, अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जा रहा है। यूपीआई वगैरह, ये यूपीआई इज अ वेरी बिग रिवोल्यूशन एज यू नो, ठीक है। अब हम कैश इतना ज्यादा लेके नहीं चलते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, ये चीज है, ठीक है। तो ये सब किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फेरा से फीमा का जो जर्नी है दैट इज अ वेरी बिग वन। फेरा एक्ट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जहां पर गवर्नमेंट एक्चुअली रेगुलेट कर रही है फॉरेन एक्सचेंज को। हम उस रजीम से निकल के अब मैनेज करने का काम करने लगे। रेगुलेट यानी कि ये ऐसे 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 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, डायरेक्ट करना। मैनेज यानी कि ऐसे किया जा सकता है, ये ऐसे किया जा सकता है। तो थोड़ा सा जो स्टांस है उसे चेंज किया गया, एंड ऑब्वियसली ये मटेरियलाइज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। वेरियस चीजें जो हैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई एंड इन्हें बहुत ज़्यादा रूम दिया गया टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स की वो इनोवेट कर सके। परमिशन टू पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज किया गया। रुपी फॉरेन करेंसी स्वैप मार्केट को और भी डेवलप करने की कोशिश की गई। अब इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी को लाया गया, ठीक है, आईआरडीए, विच इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1999 में से लाया गया। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, यानी कि एक एक्ट के तहत लाई गई है। बैंक इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के ग्रोथ से रिलेटेड स्टेप्स लिए गए। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स लाया गया, जहाँ पे सेबी 1998 में से एस्टेब्लिश किया गया है, 1988 सॉरी, ओपनिंग और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इन्हें 1992 में अलाउ किया गया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लाया गया, जिससे कंपनीज और वेरियस गवर्नमेंट्स के जो क्रेडिट रेटिंग है वो एसेस करके उन्हें बताया जा रहा है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में जो इंडियन बॉन्ड्स एंड शेयर्स हैं उनको वहां पर जो है इंट्रोड्यूस करके और भी ज्यादा कैपिटल इंडिया में आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इससे रिलेटेड स्टेप्स लिए गए, जहां पर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, देन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इनका यूज किया जा रहा है। कॉमन कमीशन बेस्ड जो था पहले सारा का सारा काम चलता था कैपिटल मार्केट्स में, ठीक है, जहाँ पे शेयर्स वगैरह ये सब होते हैं, तो अब फी बेस्ड, यानी कि और भी ज्यादा इंसेंटिव होगा। जैसे आपको सिर्फ कमीशन मिल रही है, आपको अब पूरा फीस जो है मिल रहा है, फीस इज एंटायरली योर्स, तो अब आप और भी ज्यादा कमिटेड होके काम करोगे, तो दैट, ठीक है, तो ये रिजीम चेंज किया गया। Those are the things with respect to this chapter. Now let's try to answer this question. नरसिम्हन कमेटी 1, इसे फॉर्म किया गया था 1991 में, विद रिस्पेक्ट टू विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। मेनली किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, रिव्यूइंग बैंक सुपरविजन, वीक बैंक्स, इनमें से कौन सा जो है मेन रिफॉर्म्स जो है लेकर आए थे नसीमन कमेटी 1? तो वी नो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ए इज द राइट आंसर, इजंट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not a part of the supervisory reforms camps? कैपिटल एडिक्वेसी है, एसेट क्वालिटी है, मर्जर है, तो वी हैव सीन एम से मैनेजमेंट क्वालिटी, इट इज नॉट मर्जर, ठीक है। एम इसका पार्ट, मर्जर जो है ये इसका पार्ट नहीं, ओ सॉरी, मैंने आपको तो नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, which among the following is not a part of the supervisory reforms camels, ठीक है।
कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मर्जर या अर्निंग्स, इनमें से कौन सा कैमल्स का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। प्लीज कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। लेट मी अगेन रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम देन डेफिनेटली आपके बार जैब पार कैसे होगा, बाय बीइंग पार्ट ऑफ एडुटैब्स लाइव क्रैश कोर्स। जी हाँ, यू गेटिंग लाइव क्लासेस हियर, जहाँ पर आप लाइव ये चारों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैब एग्जाम के, चारों इन अ सिंगल अटेम्प्ट यू कैन क्लियर जैब 2024। अगर आपको एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है, दिस इज द गोल्डन चांस, राइट? इफ यू आर अटेंडिंग द लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख चुके हैं, उन्हें सॉल्व कर लिया है, अपने टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल एंड मॉक टेस्ट सभी लगा रहे हैं, अच्छे से आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम इन दिस वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो प्लीज बी पार्ट ऑफ दीज लाइव क्रैश कोर्सेज। इसके साथ साथ बहुत ही आराम आराम से सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, तो फटाफट से आपको टाइम भी मिलेगा कि आप प्रैक्टिस कर सको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, नोट से पढ़ सको। 15 जन को क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप इस क्लासेस को अवेल कर सको। जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है उनके वीडियो लेक्चर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लाइव 80 ये कोड अगर आप यूज करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 80% डिस्काउंट ऑन द कोर्स का जो भी वैल्यू है, जो भी कॉस्ट है, उस पर 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सो प्लीज डू बी पार्ट ऑफ आवर courses, and if you have any other query you can always call us on 8146207241, या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप अपना क्वेरी का जो मेल है वो ड्रॉप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपके क्लासेस कैसे लग रहे हैं बाय ड्रॉपिंग अ मेल एट hello@edutab.co.in, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी ये चीज मेंशन कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।